अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमान मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर निहायत अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारसाज़े दर्दमंदां हम गरीबों के गम गुसार मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्मे जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल खुसरवे खूबा मासूम आमिना खुलासाए कायनात फ़ख्रे मौजूदात हुजूर रहमत आलम जाने आलम जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ आप भी मेरे साथ मिलकर आवाज़े बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। आज का जो दिन गुजरा 22 जमादिल आखिर, ये सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जानशीन रसूल खलीफा बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया बेतहकीक यारे गारे मुस्तफ़ा साहिब रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का दिन हमारे और आपके दरमियान से रुखसत हुआ। अलकाबात बहुत लोग बहुतों को देते हैं, लेकिन साहिब रसूल के लक़ब से अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को कुरान में याद फरमाया, और ये वो लक़ब है कि जब किसी को किसी से बड़ी गहरी मुनासिबत बतानी होती है तो कहते हैं कि तुम्हारे साहिब तो ऐसे थे और तुम्हारे साहिब तो ऐसे थे। तो अगर हम किसी को किसी का साहिब कहें तो और बात है, अल्लाह तबारक व ताला ने रसूल का साहिब मुसाहिबत की बुनियाद
साहिब सैयदना अबू बकर सिद्दीक को कुरान में बयान फरमाया। आज उन्हीं के विसाल की तारीख गुजरी और ये मेहनतें उलमाए अहले सुन्नत और बिलखुसूस सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की इसलिए हो रही है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे 11वीं शरीफ बच्चा बच्चा जानता है, गरीब नवाज की छठी बच्चा बच्चा जानता है, ऐसे सिद्दीक अकबर की 22वीं भी बच्चा बच्चा जाने और घर घर इनके नाम से फातिहा हो, मस्जिदों में कुरान खानी हो और बच्चों की जबान पर उनके कारनामे हो। वक्त में जितनी गुंजाइश होगी गुफ्तगू को 3 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। एक तो सैयदना सिद्दीक अकबर के फजाइल कुरान और हदीस की रोशनी में, दूसरे उनकी कुछ कुर्बानियां और तीसरे उन पर किए गए खतरनाक एतराजात के कुछ जवाबात। एतराजात के जवाबात देना ये फर्ज का दर्जा रखता है, इसलिए कि ये एतराजात ही है जो नई नस्ल को सहाबा से बदजन करते हैं और लोग राफजियत की तरफ माइल होते हैं। इसलिए हम अल्लाह की तौफीक से बहुत शॉर्ट में, मुख्तसर में इन तीनों मंजिलों से गुजरने की कोशिश करेंगे। मैंने कुरान शरीफ की बड़ी मशहूर आया करीमा पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरत सैयदुल मुफस्सिरीन रईसुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ जो सच्चों के साथ हो जाने से मुराद है, उन सच्चों में सबसे पहले नंबर का सच्चा सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सादिकीन से मुराद पहले अबू बकर हैं और उसके बाद सारे सहाबा हैं और फिर उसके बाद शोहदा और औलिया का नंबर आता है। यानी कुरान जिसकी मायत और जिसका साथ और जिसकी संगत इख्तियार करने का हुक्म दे रहा है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 313 अहदीस मिलती है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और बुजुर्गी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से बयान फरमाई। वो 313 हदीसें हैं, बाज लोग 360 भी कहते हैं, लेकिन ये तो वो है जो लोगों के सामने है और वो खजाना जो लोगों के सामने नहीं है उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और तकरीबन 22 से ज्यादा आयात करीमा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 लोगों को राजी करने का ऐलान कुरान में किया है कि वो 2 को राजी करेगा। एक आयत करीमा है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि अनकरीब आप राजी हो जाएंगे। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा जो आया है ये हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए आया है, और वला सौफा यरदा जो आया है ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो अबू बकर कैसा होगा जिसकी रजा खुदा चाहता है, जिसको अल्लाह राजी करना चाहता है। उस सिद्दीक का मुकाम क्या होगा, उस सिद्दीक अकबर का मर्तबा क्या होगा। कम नसीबी ये है कि हमारे दरमियान राफजियत और खारजियत ये 2 फिरकों ने ऐसे पंजे गाड़ दिए कि जहां भी अहले बैत के हवाले से हदीस मिलती है लोग शुकूक और शुबहात में डाल देते हैं कि ये रिवायतें रवाफिज की है, और जो हदीस सहाबा की शान में मिलती है लोग कहते हैं ये खवारिज की है। लेकिन याद रखें, हम ना राफजियत और खारजियत को अहमियत देते हैं। हमारा अपना अंदाज तो ये है कि जो भी फजीलत
कुरान और हदीस सहीहा मुतवातिरा से अगर नहीं टकराती और उसमें हमारे आकाओं की फजीलत मौजूद है तो हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। बस वो इजमाई उम्मत से न टकराए, मजहब सहीहा से न टकराए, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला है जिसकी रजा के लिए अल्लाह फरमाते हैं मुझसे राजी करेंगे। उसके बाद तीसरी आयत कुरान मुकद्दस की अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में अतका है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस अतका से मुराद भी सिद्दीक अकबर की जात है। चौथी आयत करीमा वसयजन्नबुहुल अतक़ल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, ये आयत करीमा कि वो जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है अल्लाह उसको अजाब से, जहन्नम के अजाब से दूर रखेगा। इस आयत करीमा से मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। उसके बाद पांचवी आयत करीमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ है। माअहू, इसमें सबसे पहले मायत अगर किसी को हासिल है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को हासिल है। और फरमाया रहमाउ बैनहुम, वो आपस में रहम दिल है। ये रहमाउ बैनहुम भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक की फजीलत में आया है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बयान किया गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तकरीबन कुरान मुकद्दस की 22 आयत अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक के लिए बयान फरमाई। और वो आयत मुबारका जिसका इनकार तो ईरानी मुफस्सिरीन ने भी नहीं किया है, जिसको कल हमने तिलावत किया था और उस पर कल कुछ गुफ्तगू भी हुई थी। अल्लाह इरशाद फरमाता है सानी इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। इसको कुम्मी हो या साहिब एहतिजाज हो या साहिब कश्फुल गुम्मा हो, इन सब ने इस पर इत्तिफाक किया है कि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इससे मुराद सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए कि गार के अंदर सैयदना अबू बकर के अलावा कोई और मौजूद न था। यानी पूरी उम्मत का इस पर इत्तिफाक है कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला गार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर की एक रात की नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकी के बराबर है। लेकिन उससे आगे बढ़कर, यानी हुजूर से आगे बढ़कर नहीं बल्कि इस हदीस मुबारका के जुमलों से आगे बढ़कर, जब आका का विसाल हो गया तो सैयदना फारूक आजम ने कहा था कि अबू बकर की एक रात की एक नेकी और एक दिन की एक नेकी, इस पर उमर रश्क करता है कि ये उमर की सारी जिंदगियों से अफजल है। इसलिए कि एक रात की वो नेकी जो अबू बकर ने की वो उम्मत में ना कोई कर सका और ना अब कर सकता है। जैसे अगर कोई ये कहे कि एक रात में मैंने कुरान मुकद्दस खत्म किया तो दूसरा कहेगा आधी रात में मैं खत्म कर लूं या मैं भी एक रात में खत्म कर लूं, तो दोनों बराबर हो गए या आगे बढ़ गए। इसी तरह किसी बुजुर्ग के मुतालिक आया कि उन्होंने इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ी, तो कोई कह दे कि हमने मगरिब से फजर की नमाज जो है वो एक वजू से पढ़ी 40 साल तक। इस तरीके से कोई बराबरी कर सकता है या आगे बढ़ सकता है, चाहे सही चाहे झूठ, अपनी अपनी तबीयत की बात है। लेकिन सिद्दीक अकबर ने जो नेकी की है वो झूठ बोलकर भी अब कोई नहीं कर सकता। उसकी बराबरी की बात अगर करेगा तो उसका झूठ फौरन आया हो जाएगा। वो एक रात की नेकी कौन सी है? वो एक रात की वो नेकी है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत की रात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आपको उस रात की नेकी का अंदाजा और उससे बड़ी नेकी, मैं बड़ी नेकी की बात कर रहा हूँ, उस दिन की नेकी है जिस दिन की नेकी पर हम सब कुर्बान होना चाहते हैं। एक रात और एक दिन की नेकी ने अबू बकर की पूरी उम्मत पर एहसान कर दिया है। वो एक रात की नेकी तो वो थी जो शबे हिजरत
थी। थोड़ा सा उसकी तरफ हल्का सा इशारा देकर फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है, हबीब चारों तरफ से मक्के के गुंडों ने तेरे घर को घेर लिया है, इसलिए आप अपने घर के बाहर निकले और आप अपने यार अबू बकर को लेकर हिजरत करें और मदीने मुनव्वरा रवाना हो जाए। उस वक्त मदीना मदीना न था, उस वक्त मदीने मुनव्वरा यस्रिब कहलाता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद जनाबे मौलाए कायनात शेरे खुदा अली मुर्तजा को अपने बिस्तर पर लिटाते हैं। बड़ी मशहूर रिवायत है, वाकया नहीं बयान करना, सिर्फ उस रात की नेकी की अहमियत बयान करना है। अपने चचाजाद भाई को सरकार अपने बिस्तर पर लिटाते हैं और सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए जैसे निकले, वो लोग यूं कड़ा बनाकर जो है वहां पर खड़े हुए थे और उनके पास तलवारें मौजूद थी। अल्लाह के हबीब सूरह यासीन शरीफ की आयतें पढ़ते हुए जब निकले हैं तो उनको खबर न हुई है, लेकिन जैसे उनके नरगे से बाहर निकले हैं तो आपने क्या देखा, जो रास्ता हरम से यस्रिब की तरफ जाता था उस रास्ते पर एक दुबले पतले वजूद वाला गोरे रंग का आदमी साजो सामान लेकर के खड़ा है, जैसे तैयार है वो किसी सफर पे जाने के लिए। मक्के वाले आधी रात के बाद सफर न करते थे, अरब वाले आधी रात के बाद सफर न करते थे, मुसाफिरीन अकेले सफर न करते थे। लेकिन वहां क्या देखा, दो ऊंटनियां मौजूद है और कोई खड़े रहने वाला किसी का इंतजार करते हुए अकेले खड़ा है। जब मेरे आका उस दुबले पतले वजूद के करीब पहुंचे तो क्या देखा, वो कोई और न था, वो अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक था। लोग कहते हैं चढ़ते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, जो उरूज की मंजिलों को जाता है लोग उससे दोस्ती करना पसंद करते हैं, लेकिन जिसको वतन से निकाल दिया जाए उसको उसका साथ देना हर कोई पसंद नहीं करता। आज ताने दिए जाते हैं, अबू बकर तो खलीफा बनने के लिए आया था। जिस दिन अबू बकर रसूल के साथ हुए थे उस दिन तो लोगों को पता भी नहीं था कि खिलाफत भी कायम रहेगी। लोगों को तो यूं भी यकीन ना आता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जाहिरी जिंदगी भी मौजूद रहेगी या न रहेगी। हालात ऐसे खतरनाक थे, लेकिन वो कौन था जो सब सो रहे थे मक्के में। हर सहाबी की अज़मत सर आंखों पर है, हर सहाबी की जूतियां सर आंखों पर है, लेकिन हिजरत की शब जब सब बिस्तरों पर थे तो साजो सामान लेकर आधी रात के बाद कौन खड़ा था हुजूर के बताए बगैर, हुजूर के बुलाए बगैर। आका ने कहा अबू बकर कहाँ का इरादा है? हुजूर इरादा कहीं का नहीं, इंतजार आपका है, इंतजार आपका है। मेरा इंतजार क्यों है अबू बकर? या रसूल अल्लाह, एक दिन आपने कहा था जब सहाबा ने शिकायत की, चूंकि आप मुझसे सुनते रहते हैं कि मुख्तलिफ रिवायतें मैं सब बयान करना चाहता हूं। इससे पहले और भी रिवायतें आपने मुझसे सुन चुके हैं, लेकिन जो बाद में रिवायतें नहीं है वो भी आप तक, ताकि हर चीज आप तक पहुंचे और आपकी तबीयत जिसको कबूल कर ले बस उसी में मेरी और आपकी निजात है। मकसद सिर्फ उन लोगों की मोहब्बत पैदा करना है जिनको सहाबा और अहले बैत कहते हैं। बस अपनी जिंदगी का मकसद यही है कि उन आकाओं की जिंदगियां और उनकी मोहब्बतें आप तक पहुंच जाए और आपके दिलों में सच्चे दिन की मोहब्बत पैदा हो जाए। अबू बकर इंतजार क्यों है? या रसूल अल्लाह, आपसे एक मर्तबा सहाबा ने शिकायत की थी कि आका मक्के वाले बहुत सताते हैं, या तो लड़ने की इजाजत दे या मक्का छोड़ने की। तो आका आपने फरमाया था अनकरीब मक्का छोड़ने वाला हूं, मेरा अल्लाह मुझे हुक्म करेगा मैं मक्का छोड़ दूंगा, और उसको जो शहर पसंद है, तवज्जो फरमाए, जो शहर मुझे पसंद है वो उस शहर से मुझे निकालेगा, और जो शहर उसको पसंद है वो मुझे वहां पहुंचाएगा।
पता चला मक्का मुस्तफा करीम की पसंद का नाम है और मदीना खुदा बंदे कुद्दूस की पसंद का नाम है। इसीलिए इमाम कहते हैं आसी भी है चहीते ये तैबा है ज़ाहिदो, मक्का नहीं कि जात जहां खैर और शर की है। मक्का न सही अफजल तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा ज़ाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। इसलिए कि मक्का काबतुल्लाह की वजह से दुल्हन बना है और मदीना मज़ारे मुस्तफा की वजह से दुल्हन बना है। दो दुल्हने हैं, दोनों काबिल एहतराम है, लेकिन जो ज्यादा इज्जत वाली होती है वो वही होती है जो पी के पास रहती है। काबा दुल्हन है, तुरबते अतहर नई दुल्हन, जो पी के पास है वो सुहागन कंवर की है। अबू बकर इंतजार क्यों? अर्ज की हुजूर आपने कहा था कि मैं जल्दी उस शहर से जिसको मैं पसंद करता हूं उस शहर की तरफ हिजरत करूंगा जो अल्लाह को पसंद है, लेकिन उस वक्त तो बताया नहीं था। तो मैंने ये भी पूछा था हुजूर आप हिजरत करेंगे तो आपके साथ कौन होगा? तो आका ने फरमाया कौन होगा मेरे साथ अबू बकर के सिवा, और आधी रात के बाद मैं हिजरत करूंगा। वो दिन नहीं आई, वो दिन नहीं आया, वो तारीख नहीं आई, वो रात नहीं आई, वो बात नहीं आई, वो साथ नहीं आई। इसलिए आधी रात के बाद मैं हिजरत करूंगा और साथ अबू बकर होगा। हुजूर जिस दिन से आपने कहा था कि आधी रात के बाद मैं हिजरत करूंगा और अबू बकर मेरे साथ होगा, उस रात के बाद से हर रात मैं तैयारी के साथ 2 ऊँटनियां लेकर और साजो सामान लेकर आता। आज ही तो हिजरत नहीं, फिर सुबह तक आपका इंतजार करता, फिर वापस चला जाता, फिर या रसूल अल्लाह, फिर आता, फिर वापस चला जाता, फिर आता, फिर वापस चला जाता। मक्कियों की इबादतें मुसल्ले पर होती थी और अबू बकर की इबादत रास्ते पर मुस्तफा के इंतजार में होती। इसीलिए आका ने फरमाया अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो नफिल की कसरत की वजह से नहीं, अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो उसके दिल के इश्क की बुनियाद पर मिला है, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर मिला है। ये रास्ते पे इंतजार करता, कितने साल इंतजार किया सिद्दीक अकबर ने, 4-5 साल हर रात इंतजार किया। लेकिन ये है वफादारी सिद्दीक की, हम कैसे उस सिद्दीक को छोड़ दें? ये वफादारी सिद्दीक की। आजकल दोस्त किसी पर एहसान करे या किसी के लिए कुर्बानी दें तो इशारे किनारे में जता देते हैं, लेकिन ये सिद्दीक है, पूरी रात खड़े रह करके सुबह जब वापस जाता है तो आका से मुलाकात होती है, कभी भनक भी न लगने दी, कभी भनक भी न लगने दी कि मैं तुम्हारे लिए पूरी रात खड़े रह गया। अल्लाह अकबर। लेकिन उस गैब का नबी से क्या छुपा था? वो छुपाता है, ये न बताते हैं, इसलिए कि अबू बकर तू छुपा, ये तेरी वफादारी है, और हम न बताएं, हम न बताएं, ये हमारा आजमाइश और इम्तिहान है। एक दिन तो ये उक़दा खुलना ही है और उम्मत पर जाहिर ही होना है। या रसूल अल्लाह मैं आपके इंतजार में हर रात खड़े रहता हूँ, और इसलिए खड़े रहता हूँ अगर सो जाऊंगा और वही हिजरत की रात होगी, या रसूल अल्लाह आपको आके जगाना पड़ेगा। जगाना ही नहीं पड़ेगा, साजो सामान ले जाने के लिए आपको इंतजार के लिए मेरे दरवाजे पे खड़े रहना, मेरे दरवाजे पे रिसालत खड़ी रहे, मेरे दरवाजे पे नबूवत मुंतजिर खड़ी रहे। ये अबू बकर का गवारा नहीं, ये था सिद्दीक का अदब। मर्तबे यूं ही नहीं मिलते, बेअदबों को मर्तबे नहीं मिलते, अदब वालों को मिलते हैं, वफादारों को मिलते हैं। ये सिद्दीक आज 14.5 सदियों के बाद भी लोगों के दिलों में है, हमारे मिंबरों पर है। हम उस वक्त तक खुतबे का इख्तिताम नहीं करते जब तक कि उस सहाबा के इमाम अबू बकर सिद्दीक का नाम नहीं लेते। और खुदा ने अबू बकर के नाम की किस तरीके से हिफाजत की कि सबके नाम लिए जाते हैं और सब बरकत वाले हैं, लेकिन अबू बकर की कुन्नियत ही लोगों की जबानों पर है, ताकि पता चल जाए जो हबीब का अदब करते हैं हम उसका अदब करवा लिया करते हैं। ये सिद्दीक अकबर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पता है साजो सामान लेकर निकले और 2 ऊँटनियां, लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया हमारा प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट निकलेंगे,
हमें रुकना है कहीं, हमें ठहरना है, उठनिया वापस करो, पैदल चलो। मक्कतुल मुकर्रमा के दाईं तरफ एक पहाड़ है जिसको जबल सौर कहते हैं, और उसी जबल सौर में एक गार है जिसको गारे सौर कहते हैं। तवज्जो फरमाएं, आका की शान भी क्या है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा, अबू बकर एक काम करें कि लोग मेरे पैरों को पहचानते हैं, इसलिए कि पूरे मक्के में मशहूर था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों को पहचानना बहुत आसान था, क्योंकि मकाम इब्राहिम पर जो कदम है हुजूर के कदम बिल्कुल उसके मुशाबे थे। क्योंकि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं बेटे का चेहरा बाप से कितना ही अलग हो जाए, लेकिन 1% भी तो बाप के कदम से बेटे की मुशाबत किसी ना किसी एतबार से होती है। तो जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा लगते हैं रिश्ते में, तो इसलिए कदमों में काफी मुशाबत थी। जाहिर सी बात है चेहरे में तो बेटी को नवासों को मुशाबत दी, लेकिन कदमों से मुशाबत जनाब खलील को दी थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों को मक्के वाले आसानी से पहचान सकते थे। ये भी सुनिए और गौर करें मेरे आका अलैहिस्सलाम की मेहनतें और कुर्बानियां। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के से निकलकर गारे सौर तक जो गए हैं वो सिर्फ उंगलियों के बल गए, पंजों के बल। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब पंजों के बल चलते थे तो इतनी दूर, मेरे ख्याल से एक अंदाजे के मुताबिक 5 किलोमीटर से तो ज्यादा ही का सफर है वो। हुजूर अलैहिस्सलाम पंजों के बल गए हैं और तकरीबन 500 मीटर जो उसकी जो लंबाई है 500 मीटर नहीं 500 फुट उसकी लंबाई है गारे सौर की फुट, इतना ऊंचा है वो और बिल्कुल यूं खड़ी चढ़ाती है। जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम जब पंजों के बल चल रहे थे तो रिवायतों में आता है, ये मैं बयान कर चुका हूं, सिर्फ इशारा दे रहा हूं, सिद्दीक अकबर कभी आगे होते, कभी पीछे होते, कभी दाएं कभी बाएं होते। तो आका कहते हैं अबू बकर ये क्या करते हो? अर्ज करते आका मुझे डर है कि दुश्मन आगे से ना आए। तो जब डर लगता है कि दुश्मन आगे से आ रहा होगा तो मैं आगे हो जाता हूँ, जब दुश्मन पीछे से आ रहा होता है तो मैं सोचता हूँ तो पीछे हो जाता हूँ। दाएं से तीर चलाएगा तो मैं दाएं, बाएं से तीर चलाएगा तो मैं बाएं। बस मैं ये चाहता हूं कि अगर दुश्मन कोई अंदेशा करेगा या कोई परेशानी लाएगा तो वो मुझ पे आ जाए और आप पर ना आए। हुजूर मैं आपकी मुसीबतें अपने वजूद पे लेना चाहता हूं। ये कोई खिलाफत लेने वाला आएगा, खिलाफत लेने वालों का मिजाज ऐसे होता है। खिलाफत लेने वाले तो कपड़े संभाल के बैठते हैं कि ये जल्दी से मरे तो हमें इसका हिस्सा मिले, लेकिन वहां तो हाल ये है कि अपनी जान निसार कर रहे हैं, अपनी जान निसार कर रहे हैं कि हम हुजूर पे फिदा हो जाएं, आका पे कुर्बान हो जाएं। ये जान क्या है? अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, यूं सिद्दीक जान निसारी करते हैं। और उसके बाद जब नजरें पड़ी पैर पर, क्या हुजूर के पैर पंजों के बल चलते चलते सूज गए। काश की उम्मत इस दर्द को महसूस करे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतना लंबा सफर यूं भी तय किया कि सिर्फ पंजों के बल चले। आज इस उम्मत को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों का एहसास नहीं, आज इस उम्मत को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काविशों का एहसास नहीं, मुशक्कतों का एहसास नहीं। नमाजें आसानी के साथ छोड़ दें, ये नहीं कि इसको हमारे घर तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनतें आका ने उठाई है, कितनी मुशक्कतें उठाई है। पंजों के बल यहां से लेकर जरा वहां तक पंजों तक चलो ताकि तुम्हें पता चले कि कितनी तकलीफ होती है पंजों के बल चलने में। लेकिन वो अल्लाह का हबीब है, गैब का रसूल है, कौनैन का वाली है, मालिक जन्नत है, मालिक कौनैन है। लेकिन दीन की खातिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे हैं। सिद्दीक अकबर की नजर पड़ी। सिद्दीक का होलिया एक गहरा बदन, दुबले पतले थे और गाल उभरे हुए न थे बल्कि अंदर की तरफ थे, और दाढ़ी लंबी थी, बहुत घनी न थी, हल्की हल्की लंबी सी दाढ़ी और गोरा सफेद चेहरा। उसी के साथ साथ उंगलियां लंबी लंबी और उस पे गोश्त बहुत कम था।
यानी एक दुबले पतले आदमी का जो हुलिया हो सकता है वो सिद्दीक अकबर ने देखा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों पे वर्म है। अस्की मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका मेरे कंधों पे बैठ जाएं, मैं आपको ऊपर उठा के ले जाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक वो बंदा है जिसका बदन दुबला पतला है, हुजूर अलैहि सलाम को उठाने की बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाने की बात, इसलिए कि वहां सिर्फ जिस्म रसूल नहीं उठाना है, वो सीना उठाना है जिसके बारे में कुरान कहता है अलम नशरा लका सदरक। वो सीना उठाना है जिसके बारे में कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कुरान किसी पहाड़ पे नाजिल करते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन उस सीने पे नाजिल हुआ तो उस सीने का कुछ न हुआ, वो मुतजलजल भी न हुआ। आप जानते हैं उस वजूद नास को उठाना है, बल्कि यूं कहूं दूसरे अल्फाज में कि बारे नबूवत को उठाना है, बस यही कह सकता। क्यों? बारे रिसालत को उठाना है। एक खास बात अर्ज करना चाहता हूं, नबूवत और रिसालत को उठाना इसलिए कह रहा हूं कि कुरान कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है मगर सिर्फ रसूल। ये सिर्फ रसूल, इल्ला रसूल, सिर्फ रसूल। देखिए मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन आपको समझाना चाहता हूं, अगर समझ में आई बात तो बहुत बड़ी बात होगी। इल्ला रसूल, ये जब इल्ला आता है तो वहां सिर्फ बस और कुछ नहीं, सिर्फ, उसको आसानी से समझ लोगे। ला इलाहा इल्ला, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, ठीक है, समझिए आप, मैंने कलमा पढ़ा, आप उसको पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, सही है, लेकिन उसको मैं तोड़ के पढ़ रहा हूं ताकि समझ में आए। ला इलाहा इल्ला अल्लाह, सही। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है सिर्फ रसूल। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है, कोई 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 माबूद नहीं इल्ला अल्लाह, अल्लाह के सिवा, ठीक है। जैसे अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, ना इतना ना इतना ना इतना ना इतना, ठीक है। इल्ला आ गया, सिर्फ अल्लाह माबूद है। अब वहां चूंकि मैं मुतरजमीन की तरफ नहीं जाता, जब मेरे पास इतनी बड़ी दलील कलमे की है तो मुतरजमीन की तरफ नहीं जा रहा हूं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये ला इलाहा इल्लल्लाह ने हमें बताया जहां इल्ला आ गया वहां सिर्फ, कोई माबूद नहीं, सिर्फ अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ अल्लाह माबूद है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं सिर्फ रसूल। अब ये कहिए अबू बकर ने जिसे कंधे पे उठाया वो आमिना का बेटा न था, वो रसूल था। गोया अबू बकर रिसालत को कंधे पे उठा करके गारे सौर की तरफ लेकर के जा रहे, रिसालत को अबू बकर सौर पर ले जा रहे हैं। अब इल्ला रसूल अगर समझ में आ गया तो एक ईमान अफरोज बात और भी सुनते चले, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। अगर अबू बकर रिसालत को कंधों पे उठाकर वो सौर ले जा रहे हैं तो फातिमा आती है और उनके लिए आमिना का लाल खड़ा होता है, तो वो हलीमा का दूध पीने वाला नहीं, फातिमा के लिए खड़ा होने वाली रिसालत है। मोहम्मद खड़ा नहीं हो रहा है, मोहम्मद खड़ा नहीं हो रहा है, रिसालत खड़ी हो रही है, नबुव्वत खड़ी हो रही है। अली जिसके बिस्तर पे सो रहे हैं, अब वो आमिना के बेटे के बिस्तर पर सिर्फ नहीं बल्कि रिसालत के बिस्तर पे सो। ओहो, वली की कब्र पे कोई सोए तो पागल हो जाए, जो बिस्तरे रिसालत पर सोए। जहां रिसालत इस्तिराहत करती हो वहां जिब्रील के पर भी पर नहीं मार सकते। बेहुक्म कब मजाल परिंदे को पर की है इल्ला रसूल। अबू बकर गोया रिसालत उठाकर अबू बकर सौर तक ले जा रहे। किसी ने पूछा था अबू बकर तुम उठा कैसे ले गए?
इसलिए कि जब कुरान नाजिल होता था और आका ऊंटनी पर बैठते थे, वही नाजिल होती थी, तो ऊंटनी कांपने लगती थी और वो जमीन पे बैठ जाती थी। एक मर्तबा वही के नुज़ूल के वक्त एक साहब की पिंडली हुजूर के घुटनों से टच थी और वही का नुज़ूल हो रहा था, तो वो कहते हैं कि मुझे यूं लगता था कि मेरी पिंडली टूट जाएगी, इसलिए कुरान जो नाजिल हो रहा है। लेकिन वो अबू बकर है, क्या रूहानियत में मकाम होगा, रूहानी मकाम अबू बकर का क्या होगा, जो रिसालत कंधे पे उठा रहा है। इतना समझ लें, रिसालत उठाना जिब्रील के बस की बात भी नहीं है। जो रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास, जो रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं बहुत अहम बात करने चला हूं ताकि आपको समझ में आए, जिसे हम सिद्दीक कहते, वो है किस मंजिल का, वो है किस मकाम का, उसकी शान क्या है। रिसालत उठाकर गोया के ले जा रहा है अबू बकर सौर पर। इन्हें पूछा था कि भाई तुमने कैसे उठा लिया। मजे में कहते हैं आशिक के लिए क्या बड़ी बात है, आशिक के लिए बात ही क्या बड़ी है। मैं उठाता था लेकिन यूं लगता था जैसे मेरा सीना फट जाएगा, तो जब सीना फटने पे आता और पिंडलियां बैठने को कहती, तो चूंकि मैंने हुजूर को बिठाया इस शान से था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दोनों सिरीन अक़दस मेरे कंधों पे थे और पैर दोनों मेरे सीने पे लटके हुए थे। जब मैं थक जाता या मेरी तबीयत बैठने को करती, तो कभी ये तलवे उठा करके चूमता, कभी ये तलवे उठा के चूमता। मैं तलवों के जलवों में गुम था और सौर आ गया था, और सौर आ गया था। ये एक रात की नेकी है, सौर आ गया था। अब फरमाते हैं वो एक रात की नेकी, तवज्जो फरमाए, सिर्फ इशारे दे दे करके आगे बढ़ना है। सौर आ गया था। सिद्दीक ने अर्ज की, हुजूर इस गार में कभी चरवाहे भी नहीं जाते, कभी चरवाहे भी इस गार में नहीं गए, मालूम हो तो कोई जाए। और हुजूर भी उससे पहले नहीं गए थे। ये हुजूर का इल्म गैब है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को पहाड़ों पर कितने गार है वो भी पता है, और किस गार पे कयाम करना है वो भी पता है। हर गार बैठने के काबिल नहीं होता, ये भी गौर फरमा ले। जाके गार गार घूम लेना, जो कहते हैं उन्हें इल्म गैब नहीं, ये सफर का पूरा प्लानिंग ही गैब पर तय हुआ था। जो कहते हैं इल्म गैब नहीं, बैठक कैसे होगी, एक बैठेगा दूसरा बाहर खड़ा रहेगा तो पकड़े जाने का खौफ है, और वहां पकड़े जाने का खौफ ही नहीं था, वहां तो एक प्लान था। हिजरत तमहीद है सरकार के विसाल की, हिजरत तमहीद है सरकार के विसाल की। तो चूंकि जब अब विसाल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो अपने बाद किसी को तैयार करना है अपनी जगह के लिए, अपने मुसल्ले के लिए, अपनी जानशीनी के लिए। कामयाब कायद वो है जो अपने जाने से पहले अपने बाद किसी को तैयार करता है अपने जैसा, लेकिन कोई रसूल जैसा तो हो नहीं सकता था। अब बात मुझे जबरदस्ती खींच रही है हिजरत की तरफ, लेकिन अब आए, अब जो अल्लाह को मंजूर होगा, जो प्लान लेके चले थे अब उस पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन अब तबीयत खींच रही है हिजरत की तरफ। गौर करें, निकात आ रहे सामने। अपने जैसा जब तक कायद किसी को तैयार न करे, उसका मिशन भस्म हो जाता है। लेकिन रसूल जैसा कोई हो नहीं सकता था, मगर रसूल की अता में कोई कमी भी न थी, तो गारे सौर का इंतखाब किया ताकि तैयार करें किसी को। और उनको तैयार करने के लिए 30-40 साल पढ़ाने की जरूरत न थी, सिर्फ नजरों की जरूरत थी। कोई ऐसा सुकून का माहौल मिल जाए ताकि हम किसी को अपने बाद तैयार कर दें। लोग कहते वो छुपे थे, अरे जब सामने लोग कड़े बना करके खड़े हैं, सामने कड़े बना के खड़े हैं, यासीन पढ़ते हुए गुजर गए, नजर ना आए, तो वहां छुपने की जरूरत क्या थी? वो छुपने की जरूरत नहीं थी, जानशीन तैयार करने के लिए कोई जगह चाहिए थी। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया कि वहां बैठना है। और फिर ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी, क्योंकि जहां रहेंगे कोई ना कोई तो रहेगा। यहां सिर्फ तू रहे और तेरा यार रहे। और फिर गार का, मैंने उस गार शरीफ की ज़ियारत की, गार को मैंने बहुत करीब से देखा, समझा। फकीर की तबीयत है, जब कहीं जाता हूं तो रिवायतों को सामने रखकर उस चीज को देखने की कोशिश करता हूं। बहुत समझा उसको, इसका इंतखाब क्यों,
और जिस उम्र में वहां पहुंचना हुआ तो वहां उस वक्त तो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा भी चलता था। तो बहुत गौर किया इस गार का इंतखाब क्यों। तो तवज्जो करें, उस गार की पोजीशन ऐसी है कि उसमें एक बंदा बैठ सकता है और दूसरा लेट सकता है। ना दो बैठ सकते हैं ना दो लेट सकते, दो बैठ भी नहीं सकते और दो लेट भी नहीं सकते। एक बैठेगा एक लेटेगा। ये उस गार का पूरा, जो लोग गए हैं अगर उनकी नजरों में वो मंजर आ रहा है तो वो गौर कर सकते हैं। एक बैठ सकता है और एक लेट सकता है। सिद्दीक ने कहा हुजूर यहाँ चरवाहे भी नहीं आते, इसलिए आप रुकें, मैं जरा अंदर सफाई करता हूं। पता है आपको, शायद इस तरफ आपकी तवज्जो नहीं गई होगी जिस तरफ फकीर ले जाना चाहता है। लोग बयान करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चादर, तवज्जो, अपनी चादर वो भर दिया उसके अंदर सुराखों में, लेकिन कौन सी चादर भरा इसका जिक्र आमतौर पे नहीं होता। आज उसको सुन ले, सूफिया किराम से एक खैरात हमें मिली। सूफिया ने लिखा, अबू बकर सिद्दीक जब सफर के लिए चले थे तो सिद्दीक अकबर ने कोई कुर्ता नहीं पहना था, बगैर कुर्ते के सिर्फ वो चादर अपने बदन पे ओढ़ी थी। दो चादरें उनके पास थी, एक लुंगी के तौर पे बांधा था और दूसरा ओढ़ा था जैसे आमतौर पे हम एहराम पहनते हैं। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उनको पता नहीं था कि अंदर गार में होगा क्या। सफाई करने गए तो सुराख देखे तो अपनी ऊपर की चादर फाड़ फाड़ करके सुराख में भर दिया और खुद नंगे बदन हो गए। ये सिद्दीक अकबर की कुर्बानी। ये एक रात की नेकी इतनी सस्ती नहीं है जो उमर जैसा कहे, जिसके बारे में आका कहते हैं मेरे बाप कोई नबी हो सकता था तो वो उमर इब्ने खत्ताब, वो फारूक आजम कहते हैं अपना कुर्ता उतार करके नंगे बदन हो जाना, ये कुर्बानी दी है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने। लेकिन जब वो कपड़ा खत्म हो गया, अब कपड़ा खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है लुंगी तो बांधना ये मजबूरी थी, उसको फाड़ नहीं सकते थे। इसलिए सिद्दीक ने जो सुराख बच गया वहां पर अपनी एड़ी रख दी और एक रिवायत के मुताबिक अंगूठा रख दिया, एड़ी या अंगूठा, और खुद बैठ गए और आका से कहा हुजूर तशरीफ लाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो चूंकि एक बैठ सकता था और एक लेट सकता था, तो अबू बकर बैठे और हुजूर लेटे, सरकार अलैहिस्सलाम लेटे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर एक दरख्त उगा दिया जो फौरन दरख्त उगा, और जंगली कबूतरों ने वहां घोंसला बनाया और उस पे अंडे दे दिए, वो वहीं बैठ गए। और मकड़ी ने वहां जाला तन दिया, बड़ी मशहूर रिवायत। कुफार ढूंढते ढूंढते वहां तक आए, गारे सौर तक आए वो। इसका मतलब कितने माहिर होंगे वो किसी को ढूंढने में कि वहां तक आए। वहां आने के बाद सिद्दीक अकबर को गम था, तवज्जो, सिद्दीक अकबर को गम था। यहीं आकर राफजियत की अकल सजदा रेज हो जाती है और वो लोग गड़बड़ा जाते हैं। कहा देखो अबू बकर जो है वो गम कर रहा था, क्यों? कि मेरी जान बचे, मेरी जान बचे, ताकि मैं इनके बाद खलीफा हो जाऊं। अभी वहां पर इस्लामी हुकूमत का तसव्वुर भी न था और मैं खलीफा हो जाऊं। बात कुरान की करें तो कुरान कहता है ला तहज़न, गम न कर। अल्लाह के हबीब ने ये नहीं कहा डर मत। देखो एक होता है गम और एक होता है, बाप मेरी बात समझ रहे, बात समझ में आ रही है? एक होता है डर और एक होता है गम। सिद्दीक को ये नहीं कहा डर मत, क्या कहा? ला तहज़न, गम मत कर। डर क्यों होता है? जब अपनी जान पे बन आती है तो डर होता है, जब अपनी जान पे बन आती है तो डर होता है। और बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो या अपना महबूब हॉस्पिटल में एडमिट हो और डॉक्टर कह दे नो गारंटी, तो डर नहीं होता, गम होता है। तो महबूब की जान जाने वाली होती है तो गम होता है, और अपनी जान जाने वाली होती है तो डर होता है। सिद्दीक को अपनी जान की फिक्र नहीं थी, हबीब की जान की फिक्र थी, इसलिए उनको डर नहीं था, उनको गम था, इनको कुछ हो गया तो क्या होगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया ला तहज़न, गम मत कर। और जब वो ढूंढते ढूंढते आए तो उनके पैरों के और जूतों को आका ने और सिद्दीक ने मुलाहिजा की, तो उसमें से एक को पेशाब लग गई, तो वो गार की तरफ मुंह करके ही नंगा होकर बैठ गया। तो आका ने चेहरा फेर लिया और सिद्दीक अकबर से कहा देख अगर ये हमें देख रहे होते तो ये यहाँ ऐसे नंगा होकर पेशाब करने थोड़ी बैठता, तो ये लोग हमें नहीं देख रहे हैं। और दोनों ने चेहरा फेर लिया। एक ही रास्ता है गार की तरफ,
एक ही रास्ता है गार की तरफ। हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ी अल्लाह ताला लिखते हैं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने भी लिखा है, और खास तौर पर कुम्मी ने भी अपनी तफसीर में लिखा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्दीक ने कहा, हुजूर अगर ये अंदर आ गए तो अब हम क्या करेंगे? सरकार ने कहा कि ये अंदर आए तो हम इधर से चले जाएंगे। उधर कोई रास्ता न था, जैसे का इधर से चले जाएंगे तो इशारा किया तो उधर से रास्ता बन गया। उधर से हम इधर से चले जाए, उन्हें मजबूर कहां कहते हो, उनके तो इशारों पे रास्ते बनते हैं। लेकिन वो देख ना सके। मेरे इमाम उसको बयान करते हैं, जान है, जान क्या नजर आए, जान है मुस्तफा करीम, जान है, जान है, जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। ये एक रात की नेकी है। और फिर बहुत तफसील है उसमें कि 3 दिन तक हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी तवज्जो डाली अबू बकर के दिल पर कि सिद्दीक अकबर का चेहरा कुछ दिनों तक हुजूर के चेहरे के मुशाबे दिखने लगा। क्योंकि जब मेरे आका लेटे थे सिद्दीक की गोद में तो आका यूं लेटे हैं, तो हुजूर का दिल और सिद्दीक का दिल ये दोनों आमने सामने हो गया, और हुजूर ने आंखें बंद कर ली, सो रहे थे। यूं लगता था जैसे सिद्दीकी रहल पे मुसहफ़े मुस्तफा रखा हुआ हो, और सिद्दीक कुरान पढ़ने वाले तो क़यामत तक कुरान पढ़ेंगे। आज अबू बकर चेहरे मुस्तफा पढ़ रहा है, और फिर आपका गुलाम आमिर आता रहता बकरियां चराने के बहाने, और दूध दो दो कर हुजूर को और सिद्दीक को पिलाते रहता। फिर बहरहाल कपड़े भी आए और दीगर सामान भी आया, और सिद्दीक अकबर की दूसरी बेटी जनाब अस्मा बिन्ते अबू बकर, वो भी आती, मिल करके जाती और पूरी तवज्जो करती। यहाँ एक ईमान अफरोज वाकया याद आ गया। मैं आगे बढ़ना चाहता था लेकिन ईमान अफरोज वाकया याद आ गया, उसको भी पेश करता हूं। जब सिद्दीक अकबर रोजाना रात को निकलते, तवज्जो आपकी, तवज्जो ना आपकी, सिद्दीक अकबर जब रोजाना रात को निकलते इंतजार के लिए, तो घर की जितने पैसे हैं वो सारे पैसे अपनी कमर में बांध करके निकलते। पता नहीं कहां जाना होगा, कितनी दूर जाना होगा, और कितने पैसे सफर में लगेंगे, मुमकिन है कुछ चीज खरीदनी पड़े या जो भी करना पड़े। तो सिद्दीक अकबर रात को निकलते तो अपनी बेटी अस्मा को क्या कहते, अस्मा तेरा दादा अबू कुहाफा नाबीना हो गया है, तो एक काम करना बेटी, पत्थर छोटे छोटे बोरी में भर ले। अगर वो कहे ना कि अबू बकर गया मोहम्मद अरबी के साथ तो सारी दौलत ले गए, तो हमारे लिए क्या छोड़ करके गया, तो बेटी ये पत्थर उसके पास रख देना और कहना कि ये छोड़ के गया। ये मत कहना कि ये क्या है, लेकिन वो जब इसको टोएंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ हाँ वो तो पैसे छोड़ के गया, वो गया तो गया लेकिन पैसे छोड़ करके गया है। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला यूं कहते, और उसके बाद जब सिद्दीक अकबर रवाना हो गए, इत्तेफाक से अबू कुहाफा ने किसी दिन नहीं पूछा, क्योंकि हर दिन सुबह को सिद्दीक आ जाते थे। अब सुबह को नहीं आए तो अबू कुहाफा कहते, अस्मा अबू बकर कहाँ है? तो कई कहती है दादा जान वो किसी सफर पे गए हैं। कौन से सफर पे? का रसूलुल्लाह के साथ गए हैं। का अच्छा वो रसूलुल्लाह के साथ गए? कहा अभी तक अबू कुहाफा ईमान न लाए थे, उनके साथ गए, तो फिर हमारे लिए क्या छोड़ गया, हमारे लिए क्या छोड़ गया? वो सफर में गया होगा तो सारे पैसे ले गया होगा मोहम्मद अरबी के लिए। उन्होंने रख दिया बोरियां, दादा जान मेरे बाबा ये छोड़ के गए, और टोके कहा क्या इसमें? ये तवक्को अबू बकर सिद्दीक को न थी कि क्या इसमें मेरा बाबा पूछ लेगा, नाबीना टोकर समझ लेगा कि दिरहम दिनार है इसमें। पूछा क्या इसमें? अब सिद्दीक की बेटी सिद्दीका तरद्दुद में पड़ गई कि कहूं तो क्या कहूं, लेकिन बाबा की लाज रखनी थी, खौफ था अगर कह दूंगी कि पत्थर है तो गुस्सा होगा, मेरे बाप अबू बकर को कुछ ना कहेगा, गुस्सा उतारेगा, मुस्तफा की अजमत के खिलाफ कहेगा। तो कह दिया इसमें पैसे रखे हैं, और जब खोल करके देखे तो पैसे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा का हम सफर। अरे सिद्दीका की ये शान है तो सिद्दीक की शान, वो अस्मा जो सिद्दीक की बेटी है वो घराना है सिद्दीक का, और जो हुजूर के लिए कुर्बानी देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह यूं लाज रखता है। बहरहाल
फिर 3 दिन के बाद गार से निकले तो अबू बकर सिद्दीक का चेहरा हुजूर के चेहरे के बहुत मुशाबे हो गया था। और फिर मुख्तसर यह है कि जब आका मदीने तैयबा पहुंचे तो लोग सिद्दीक अकबर को नबी समझकर उनका इस्तकबाल करने लगे। और सिद्दीक ने सोचा क्या करूं, तो तब भी अबू बकर ने अपनी चादर उतार ली बदन से और हुजूर के सर पर यूं तान दिया ताकि आने वालों को पता चल जाए मैं नहीं हूं, ये मेरा आका और मैं गुलाम हूं। वो एक रात की नेकी, इससे बड़ी एक दिन की नेकी। बस इशारा देकर के गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहता हूं। वो एक रात की नेकी थी जो गार के अंदर थी, और दिन की नेकी वो दिन जो उस रात से भी खतरनाक था। वो दिन जो उस रात से भी खतरनाक, खौफनाक और दर्दनाक था, वो दिन था जिस दिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया था। आपको हैरत होगी, शायद जो लोग तारीख नहीं पढ़ते उनको ये बात मालूम होना चाहिए कि सिद्दीक अकबर का उम्मत पर कितना बड़ा एहसान है। जिस वक्त आकाए करीम ने पर्दा फरमाया तो लोगों को खबर मिली कि हुजूर का विसाल हो गया, तो लोग दोबारा काफिर होने लगे और ये कहकर कि जब मोहम्मद अरबी ने पर्दा फरमा लिया तब हमारा क्या, यानी जो कमजोर ईमान वाले लोग थे वो काफिर होने लगे, दोबारा मुर्तद होने लगे। जो मजबूत सहाबा थे वो तो कायम रहे, लेकिन जो कायम थे उनकी भी पोजीशन बहुत खतरनाक थी। हजरत उमर जैसा कहता था कि अगर जो कहेगा कि हुजूर का विसाल हो गया मैं उसको कत्ल कर दूं। हजरत बिलाल जैसे लोग बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ते थे। उस वक्त अगर सहाबा का ईमान किसी ने बचाया है और पूरी उम्मत की कश्ती किसी ने बचाई है, उस दिन वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अब एक बात हैरत होती है, ये बहुत खास बात है कि अगर कोई शख्स बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है तो बाप की मैयत पे ज्यादा रोता है। वही बड़ा बेटा बाप मर गया तो बहुत करीब था बाप से या माँ से तो वो ज्यादा रोता है। छोटा बेटा बहुत क्लोज था माँ या बाप से, वो ज्यादा रोता है, सब उसी को संभालते हैं। यानी जो ज्यादा रोता है आमतौर पर ऐसे ही होता है। आजकल तो ढोंग भी होने लगा है, उसकी बात नहीं करता, लेकिन हकीकत में ज्यादा प्यार माँ बाप से जिसको हो उसकी मौत में वो ज्यादा रोता है। तो सिद्दीक अकबर सारे सहाबा में सबसे बड़े आशिक रसूल है, तो होना ये चाहिए था कि उनको ज्यादा रोना चाहिए था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इश्क करते थे। कितना इश्क करते थे आका से। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह सबे सनाबिल में लिखते हैं कि जिस वक्त सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो उनकी बेवा से हजरत उमर ने निकाह किया। और जब हजरत उमर ने निकाह किया तो निकाह सिर्फ इसलिए किया कि जो सिद्दीक के मामूलात थे वो सब मुझे पता चल जाएं ताकि उस पे मैं भी अमल करूं और मजीद कामयाब हो जाऊं। तो उनकी बीवी से पहली रात में पूछा अबू बकर क्या क्या करते थे, वो टामाल क्या था। कहा वो ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, गरीबों को खिलाते थे, लोगों का काम धाम करते थे, जो सब बता दिया। फिर एक बात जो बताई जहां तक हजरत उमर की रिसाई ना हो सके, कहा वो पूरी रात हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क में रोते थे और जब सुबह होती तो वो एक सर्द आग खींचते थे। सरकार की तड़प में, हुजूर के गम में एक सर्द आग खींचते थे। हुजूर के विसाल के बाद जब वो सुबह सुबह सर्द आग खींचते थे तो उनके सीने से जैसे कबाब भूनने की खुशबू आती है तो वैसे खुशबू आती थी और पूरे घर के अंदर हम बू महसूस करते थे जैसे गोश्त किसी ने जला दिया हो। गोश्त के जलने पर जो बू आती है वो बू बकर के सीने से आती थी। हम थे अबू बकर, ये सुबह को जो सर्द आग खींचते हो तो इससे कबाब की या गोश्त के जलने की खुशबू क्यों आती है। फरमाते हैं उनके गम में जो मेरा दिल जलता है, तो इश्क में जब दिल जलता है तो उस दिल के जलने की बू तुम लोग महसूस करते हो। तब जनाब उमर ने रान पे हाथ मार के कहा अबू बकर तू जो करता था मैं सब कर सकता हूं, लेकिन ये इश्क वाला जला हुआ दिल तेरी तरह कहां से, वो दिल तो मेरे बस में है ही नहीं, वो दिल तो खुदा की इनायत में है और अताएं हैं। इतने बड़े आशिक थे अबू बकर,
उनको ज्यादा रोना चाहिए था। वो क्यों संभले रहे, क्यों ज्यादा नहीं रोए? पहली बात तो घर का बड़ा ही रोने लगेगा तो तसल्ली कौन देगा? लेकिन इश्क होगा तो वो तो रोएगा, कोई मरे कि कटे कि कुछ भी हो वो तो रोएगा। हुजूर को यही खौफ था कि ये मेरा आशिक है। और सबसे बड़ा, जब ये रात को घर पहुंचाकर अपने घर जाता है तो इसको घर में दिल नहीं लगता इसका, तो मेरी चौखट पे आकर के चेहरा रगड़ने लगता है। जो चंद घंटे मेरे बगैर नहीं रह सकता, जब विसाल की खबर सुनेगा तो कहां रहेगा? तो और यही अगर बेहोश हो गया, रोने लगा और दीवानगी की कैफियत तारी हो गई तो मेरी उम्मत को बचाएगा कौन? तो इसीलिए हुजूर हिजरत के लिए जब विसाल की तमहीद बांधने लगे तो 3 दिन के लिए गार में लेकर बैठ गए। अबू बकर तेरा इश्क बहुत है, लेकिन अब मेरे बाद उम्मत को संभालने के लिए तेरे दिल की ट्रेनिंग करके तुझे मजबूत भी कर दूं, ताकि मेरे बाद जब उमर के हाथ में तलवार होगी तो तू उम्मत को तसल्ली देगा। ये इतना बड़ा फितना था उस दिन कि उम्मत मोहम्मदिया को बचाना ये कोई करामत से कम न था। जब सब लोग दीवानगी में थे, उस वक्त सिद्दीक अकबर मिंबर पे खड़े होकर कह रहे थे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। ये मोहम्मद तो नहीं, सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं और इनसे पहले भी रसूल आए। ये शहीद हो जाए या इंतकाल फरमा जाए तो क्या तुम पिछले पैर पलट जाओगे? तो सहाबा होश में आ गया, कहते थे ऐसा लगता है कि जैसे आज ही आयत नाज़िल हुई। ये एक रात और एक दिन की नेकी है सिद्दीक अकबर की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तैयार किया था। और सिद्दीक अकबर का मकाम क्या? एक हदीस पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूं एतराज की तरफ। कंजुल उम्माल में ये हदीस लिखी हुई है। इसका मफहूम है कि हस्सान बिन साबित आपकी आदत करीमा थी कि जब भी किसी ने आका की बेअदबी की, एक नई नात तैयार हो गई और सिद्दीक अकबर नई जनाब हस्सान बिन साबित नई नात लिख करके लाते थे आका की शान में। जब भी किसी ने बेअदबी की, नई नात लिखकर हस्सान ले आए। हाँ, नई नात लिखकर हस्सान लाए। और जब हस्सान नई नात लिखकर लाते तो हुजूर उनको मिंबर पे बिठाते, खुद जमीन पे बैठते, सहाबा का मजमा जमता और फिर हस्सान नात पढ़ते और सारे सहाबा दाद पेश करते। हुजूर तोहफा भी देते, नात सुनकर हुजूर झूमते भी। एक दिन हस्सान खुशी खुशी आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी नात लाया, नई नात, ताजा नात तैयार हुई है, हुजूर ये नात आप सुनेंगे? आका ने फरमाया, हस्सान तू मेरी नात लिख कर लाया है, कभी मेरे अबू बकर की मनकबत भी लिखी तूने? ये अबू बकर है, किसी की मनकबत कोई लिखवाता है। आका फरमाते हैं, हस्सान तू मेरी नात लिख करके लाया है, कभी अबू बकर की शान में भी कोई कलाम लिखा है? नहीं या रसूल अल्लाह, अभी ये नात ना पढ़ी जाएगी, जा पहले अबू बकर की शान में लिख करके कुर्बान। और फिर जनाब हस्सान अबू बकर की शान में कलाम लिख करके लाए तो नात और वो कलाम दोनों साथ साथ सुना गया। ये सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला की शान है। और फरमाया गया कि सिद्दीक, तारीख खुलफा में इमाम सियूती लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर का नाम अर्श पर हुजूर के नाम के साथ लिखा हुआ है, वो सिद्दीक अकबर है। मौला अली कहते हैं, मुझे हुजूर ने हुक्म दिया, अली जन्नत में वही जाएगा जिसे तू चिट्ठी देगा, लेकिन जो अबू बकर का दुश्मन होगा तो उसको कभी चिट्ठी न देना। आजकल लोग कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर के जनाजे में शरीक नहीं थे, उन्होंने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। बस इसी बात पे मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। उन्होंने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी और हुजूर का जिस्म अक़दस, बल्कि वो तो यूं कहते हैं बेअदबी से कि हुजूर का लाशा तो पड़ा हुआ था, अस्तगफिरुल्लाह। और ये अबू बकर और उमर खिलाफत के चक्कर में घूम रहे थे, खलीफा बनने के चक्कर में, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर चूंकि 3 दिन के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को कब्र अनवर में रखा गया तो इससे उनके गंदे ख्याल की तायीद हो जाती है। विसाल पीर को हुआ, मंगल को भी पीर को रात भर, पीर की रात, आधा दिन पीर की रात यानी मंगल की शब जिसमें अक़दस रखा गया, मंगल का पूरा दिन जिसमें अक़दस रखा गया, मंगल की जो बात की रात है जिसमें अक़दस रखा गया, बुध की शाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रखा गया।
यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की जो तदफीन शरीफ हुई है वो 3 दिन के बाद हुई है। तो इस 3 दिन को लोग गलत रंग देते हैं ये कि ये दोनों घूम रहे थे खिलाफत के चक्कर में और हुजूर का लाशा माज़अल्लाह पड़ा हुआ था, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन ये बात कतन गलत है। इतनी बात सही है कि 3 दिन तक जिस्म अक़दस रखा गया। 3 दिन तक जिस्म अक़दस क्यों रखा गया? और एक बात कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जनाजे में अबू बकर उमर नहीं थे, ये दोनों जनाजे से गायब थे। अरे अगर किसी का जिस्म 3 दिन तक रखा जाए तो दूर दूर से अमेरिका और अफ्रीका के मुरीदीन तक दौड़ भाग कर आ जाते हैं। तो आज के दौर में ये है तो मदीने मुनव्वरा में रहकर कुछ तो गौर करो, मदीने तैयबा में रहकर वो जनाजे में शरीक ना होंगे, कितने अफसोस की बात है। ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये उन आकाओं की के साथ बददयानती है। आइए उसका असल कजिया क्या है। और एक बात बुखारी की एक मजरूह रिवायत को लेकर कहते हैं कि जब अबू बकर की खिलाफत कायम हो गई तो अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर अली मुर्तजा ने 6 महीने तक बयात नहीं की। यह भी झूठ है। वहां रावी को शुबा है, हम रावी की बात नहीं मानते, रावी को शुबा हो गया, क्योंकि हमारे लिए उसी को मानना जरूरी है जो सहाबा और रसूल की ताजीम की बात है। जहां बेअदबी के इश्कालात पैदा हो जाएं, हम उसको नहीं मानते। और बात रही बुखारी की कि बुखारी की हर बात मान लो, तो ये हम पर कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि हम बुखारी की हर बात माने। बुखारी असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह है, लेकिन इमाम बुखारी से कहीं कहीं तसामो हुआ है, वो इंसान थे, तो अगर कहीं तसामो हो गया तो हम उनकी वो बात नहीं मानते। जो बात हमारे दीन और मसलक और मजहब से मुताल्लिक है वही मानते हैं। जैसे इमाम बुखारी ने लिख दिया इमाम ज़ोहरी का कौल कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुदकुशी करने चले गए थे, हम ये बात नहीं मानते, हमारा नबी खुदकुशी से पाक है। यहां गलती हुई है इमाम शहाबुद्दीन ज़ोहरी से और उनका कौल गलती से नकल हो गया है। बहरहाल इमाम बुखारी भी इंसान थे, मैं उनकी बेअदबी नहीं कर रहा हूं। हमारा असउल कुतुब बादा किताबिल्लाह बुखारी को इसलिए नहीं कहते कि उसमें जो कुछ लिखा है सब हमारे लिए दलील है। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह बुखारी को इसलिए कहते हैं कि दूसरी किताबों में सबसे ज्यादा सही हदीस अगर किसी किताब में है तो इस किताब में, ये हमारा मसलक है। वरना ये नहीं कि किसी भी किताब में जो कुछ लिखा हो आंख बंद करके कबूल कर ले। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मेयार अता फरमाया कि कोई किताब कुरान के बाद न बिल्कुल उसको आप सही कह सकते हैं न बिल्कुल गलत कह सकते हैं, इसलिए कि कहीं कहीं गलती के इम्कानात हैं। बड़ी बड़ी किताबों में गलतियां हुई है। ऐसे ही इमाम बुखारी की किताब बुखारी शरीफ में ये जो बात आ गई कि माज़अल्लाह हुजूर खुदकुशी के लिए गए, हम नहीं मानते। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम बुखारी से तसामो हो गया, इंसान से गलती होती रहती है। इसी तरह मुल्ला अली कारी से भी किसी मामले में, और भी ऐसे ही अल्लामा महमूद आलूसी से भी किसी मामले में, ये सब बहुत लंबी फेरिस्त है। मैं यहाँ गलतियां बताने नहीं बैठा हूँ और न मेरी औकात इतनी है कि मैं उन बुजुर्गों के बारे में कोई बात करूं, लेकिन बात आई है तो अर्ज कर दिया। तो जो बुखारी में ये रावी का जो शुबा है कि 6 महीने के बाद मौला अली ने बयात की, ये कतन गलत है। मौला अली ने फौरन बयात की और अभी इंशाअल्लाह मैं आपके सामने वो रिवायत पढ़ूंगा जिससे आपका ईमान ताजा हो जाएगा कि मौला अली ने कैसे फौरन बयात की और किस शान से बयात की। पहली बात तो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस छोड़कर ये लोग खिलाफत के चक्कर में घूमे और जनाजे में शरीक न हुए, ये बात कतन गलत है। देखिए सैयदना सिद्दीक अकबर को जब इत्तला मिली, चूंकि हुजूर के विसाल के वक्त हुजरे में सिर्फ हुजूर के घर के लोग थे, क्योंकि आप आज भी जाएंगे तो माँ फातिमा और माँ आयशा का हुजरा दोनों को मिला दें आप तो भी 20 बाय 20 का होता है, या ज्यादा से ज्यादा आप कहें तो 50 बाय 50 का होता है। आज मिला करके दोनों, सैयदा फातिमा का हुजरा और सैयदा आयशा का हुजरा दोनों मिलाकर यानी इतना बड़ा होता है, 50 बाय 50 समझ लें आप उसको। तो सिर्फ उस वक्त तो अम्मा आयशा का हुजरा था, सैयदा फातिमा का हुजरा अलग था। तो अगर वो हुजरा 20 बाय 20 का भी हो तो उसमें 50 लोग से ज्यादा तो नहीं आ सकते, बल्कि अगर 100 लोग भी उसमें आ जाएं बिल फर्ज, तो चूंकि पर्दे का हुक्म आ चुका था
तो हुजूर के घर की औरतों के दरमियान बाहर का आदमी कैसे रह सकता था? तो इसलिए जो लोग भी वहां थे सब आका अलैहिस्सलाम के घर के लोग थे। सैयदा फातिमा, अम्मा आयशा, जनाबे उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जनाबे जवेरिया, जनाबे ज़ैनब, यानी ये हुजूर की अज़वाज मुतहरात, सैयदा फातिमा, मौला अली, हज़रत अब्बास, ये सब लोग उस हुजरे में थे। आका का जब विसाल हुआ, बाहर आकर के इत्तला दी, सरकार पर्दा फरमा गए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला मदीने शरीफ के मुज़ाफ़ात में, यानी मदीने शरीफ के किनारे की बस्ती में आपके कपड़े का कुछ मामला था, जो आपकी दुकानें थी, आप वहां थे, आपको इत्तला दी गई, आप आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पेशानी को बोसा दिया जिसमें अक़दस से खुशबू आ रही थी। तो सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ज़ाहिरी हयात में भी पाकीज़ा थे और बादे विसाल भी पाकीज़ा हैं। और चादर अनवर हुजूर के चेहरे पे डाल दी और रोते हुए बाहर आए। जब बाहर आए तो एक अजीब सा मंजर था, कोई बेहोश हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई गिर पड़ रहा है, कोई तलवार निकाल रहा है, इसको संभाल, उसको संभाल, उसको संभाल। फिर ये हुआ, उसका एंड ये है, मिंबर पे खड़े होकर के वो आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इम्मा, वो आयत मुबारक पूरी जो आखिर तक है वो कुरान मुकद्दस की पूरी आपने आयत मुबारक पढ़ी। और पढ़ने के बाद जब सब उस पर मुत्तफिक हो गए तो अब ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तदफीन कैसे हो, आम इंसानों की तरह हो या अलग अंदाज से हो। तो गौर फरमाए उस वक्त हुआ क्या, सहाबा में उसी वक्त लड़ाई की कैफियत पैदा हो गई, इख्तिलाफ पैदा हो गया। किस बात पे? एक बात तो ये कि कुछ कहते थे हुजूर को गुस्ल दिया जाए, कुछ कहते थे गुस्ल नहीं दिया जाए। एक दूसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम को नए कपड़ों में कफन दिया जाए या पुराने कपड़ों में। कुछ कहते थे नए, कुछ कहते थे जो कपड़े आपके पहले के, पुराने नहीं बल्कि अस्तगफिरुल्लाह पहले के कपड़े हैं, उनमें गुस्ल दिया, कफन दिया जाए। हुजूर की कब्र बगली बने या संदूकी बने, इस पर अब आप गौर फरमाएं, दो गिरोह हो गए, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। उतने में गैब से आवाज आई, ये अल्लाह के रसूल हैं, इनको गुस्ल ना दिया जाए, इनको गुस्ल देना जायज नहीं। तो जो कहते थे गुस्ल मत दो, उन्होंने कहा देखो गैब से आवाज आ गई। फिर फौरी बात दूसरी आवाज आई, नहीं ये अल्लाह के रसूल हैं, इनको गुस्ल दिया जाएगा। जो पहले आवाज आई थी वो शैतान की थी और ये आवाज फरिश्ते की है, इसलिए गुस्ल दिया जाएगा। फिर बहरहाल इस पे मुत्तफिक हुए गुस्ल। फिर इस पर इत्तेफाक अम्मा आयशा ने बताया कि आका ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं इन्हीं कपड़ों में मुझे कफन दिया जाए। फिर उस पर बात आई कि कब्र बगली होगी या संदूकी। तो सहाबा दुआ करने लगे, अल्लाह अब इस मामले में जो तुझे पसंद है, दो लोग कब्र खोदते हैं, एक बगली खोदता है एक संदूकी, तो जो तुझे पसंद है मेरे अल्लाह वो कब्र अपने महबूब की खुदवा दे। ये मामला तो हल हो गया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया, कफन शरीफ पहना दिया गया, हुजरे अक़दस में जिसमें अक़दस रख दिया गया। तो कहा नमाज जनाजा, तो कहा कि हुजूर की नमाज जनाजा ऐसे नहीं पढ़ी जाएगी जैसे आम लोगों की पढ़ी जाती है। फिर हदीस बयान कर दी सिद्दीक अकबर ने कि मेरे आका ने मुझसे कहा था। अब जब ये मौजूद नहीं थे तो ये हदीस कौन बयान कर रहा था? आप बताएं, कोई कुम्मी कौन बयान कर रहा था? कुम्मी बता कौन बयान कर रहा था? कौन बयान कर रहा था? ईरानियों बताओ कौन बयान कर रहा था? सिद्दीक अकबर कहते हैं आका ने मुझसे कहा अबू बकर मुझे गुस्ल देना, मुझे कफन पहनाना और मेरा जिस हुजरे में मेरा विसाल हो उसमें मुझे रख देना और सब बाहर निकलना, कोई अंदर नहीं रहना। सबसे पहले मेरा जनाजा मेरा अल्लाह पढ़ेगा, सबसे पहले मेरा जनाजा मेरा अल्लाह पढ़ेगा। अब जनाजा अल्लाह पढ़ेगा का मतलब ये नहीं कि उसमें 4 तकबीर होगी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहु अकबर, ये सब नहीं होगा उसमें। अल्लाह जनाजा पढ़ेगा का मतलब ये है मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। बुखारी शरीफ की हदीस से आका फरमाते हैं जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह उस पर 10 बार दुरूद पढ़ता है, मतलब दुरूद भेजता है, रहमत नाजिल करता है। तो यहाँ ये हुआ सबसे पहले अल्लाह मेरा जनाजा पढ़ेगा,
हुआ। कुछ जाहिल उसको ये कहते हैं कि जनाजा अल्लाह, देखो अल्लाह ने पढ़ा जनाजा। ओ बेवकूफो, हदीस तो समझो। ये नहीं है अल्लाह ने तुम्हारी तरह जनाजा पढ़ा, नहीं, बल्कि अल्लाह ने दुरूद और सलाम, जैसे मतलब इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। हम भी दुरूद भेजते हैं, अल्लाह भी भेजता है, तो हमारा और उसका दोनों का दुरूद बराबर बराबर नहीं। तो हमारा जनाजा पढ़ना और उसका जनाजा पढ़ना भी दोनों, बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो अल्लाह सबसे पहले मुझ पे दुरूद और सलाम नाजिल करेगा, फिर मेरे अहले बैत होंगे, खानदान के लोग पढ़ेंगे, और आ करके फिर टुकड़ियों में लोग आते जाएं और दुरूद और सलाम पढ़ते जाएं। हुजूर की नमाज जनाजा ऐसे नहीं हुई जैसे हमारी आपकी होती है या होगी। लोग आते थे और आका पर दुरूद और सलाम पढ़ते थे और जियारत करके निकल जाते थे, आते थे दुरूद और सलाम पढ़ते थे। यानी हुजूर की नमाज जनाजा नहीं हुई। नमाज जनाजा किसको कहते हैं? मगफिरत की दुआ को कहते हैं। और नबी ये पाक के लिए मगफिरत की दुआ करना जायज नहीं है, ये बेअदबी है। वो नादान है जिनकी खुद की मगफिरत के लाले पड़े हैं और वो अपने इज्तिमा में नबी की मगफिरत की दुआ करते हैं। कितने बड़े ये आशिक आ गए, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। और ये हाल है कि नबी के लिए मगफिरत की दुआ करने चले, जिनके लिए अल्लाह फरमाए वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा आसा अय्यब आसा का रब्बु का महमूदा, जिनके लिए मकाम महमूद की बशारत हो, उनके लिए लोग मगफिरत की कितने शौकीन हैं, ये मगफिरत की दुआ करने के। यानी नबी को गुनहगार मानते माज़अल्लाह, बेअदब है, लईन है। जब सहाबा ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी हुजूर की को ये किया, आते थे 20-20, 25-25, 15-15, 10-10 और दुरूद और सलाम पढ़कर जाते थे। अब लोग हमसे पूछते हैं खड़े होके सलाम पढ़ना और वो भी सब मिल के पढ़ना कहां से साबित है? हम कहते हैं कहां से साबित है? हुजरे आयशा में सहाबा इज्तिमाई तौर पे सलाम पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? अरे 20 पढ़े तो भी इज्तिमाई हो गया, और 20,000 पढ़े तो भी इज्तिमाई हो गया, 20 लाख पढ़े तो भी इज्तिमाई हो गया। सहाबा ने बता दिया ये मसलक खड़े होकर सलाम पढ़ने वाला हमारा है। पहले तो पढ़ते नहीं थे, और अब मछली को जैसे जाल में फांसने के लिए सिंदूर डाला जाता है ना, वो वैसे अब बैठकर सलाम पढ़ते हैं। सलाम भी ऐसे बेहया तरीके से पढ़ते हैं कि हैरत होती। झंडे की सलामी के लिए खड़े होंगे, नबी की सलामी के लिए खड़े होने को शिर्क और बिदअत कहते हैं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, जब सब ने पढ़ लिया तो जाहिर सी बात है सब लोग तो जा नहीं सकते थे। 15-15, 20-20 लोग गए अंदर। फिर सारे सहाबा जो नहीं गए थे वो भी बैठे थे, जो जा के आए थे वो भी बैठे थे। अब बैठे बैठे एक बंदा आया, ओके, लोग बिखरे हुए थे, कुछ यहाँ बैठे कुछ वहां बैठे। आप समझ रहे ना मैयत में कैसे होता है? हमारे यहाँ पर मोहल्लों में 10-5 लोग इधर, 20 लोग उधर, 50 उधर, 25 उधर, यही होता है। और बहुत बड़े पीर साहब का इंतकाल हो गया तो मजीद फिर ये ग्रुप बन जाता है। कोई करामत बयान कर रहा है, कोई जिंदगी, सब होता है ना, कोई रो रहा है वगैरह वगैरह। तो अंसार का एक मोहल्ला था, जो अंसारी साहबा थे उनका मोहल्ला था, वो मदनी थे। अंसार के माना होते हैं मददगार के। उनके मोहल्ले का नाम था सकीफा बनु साइदा। वो मोहल्ला इस वक्त तो गुंबदे खजरा के बिल्कुल पीछे की तरफ है। सकीफा बनु साइदा उसको कहते हैं, मोहल्ले का नाम है। तो सारे अंसार यानी जो मदीने के प्रॉपर लोग थे, मकामी लोग, वो जमा हो गए। और उसमें कोई मुनाफिक बीच में आ गया, क्योंकि मुनाफिकीन तो थे। तो उन पीवर सहाबा में कोई एक मुनाफिक आगे कहने लगा, सब बातें करते हो, ये बात तुम लोग क्यों नहीं करते कि हुजूर के बाद कौन? अब तो आका का विसाल हो गया ना, इनके बाद कौन होगा? मुसलमानों का अमीर, कायद, रहनुमा, जानशीन, सालार। तो जाहिर सी बात है, चिंगारी तो कहीं भी लगाओ तो लग ही जाती है। वो मुनाफिक ने बीच में मुंह डाला और उस वक्त तो लोग जज्बात में आ गए, पहचान न सके, और बात चली कौन कौन कौन। तो कहा कौन कौन क्यों? भाई मदीना हमारा है, मदीना हमारा है, हम यहाँ के प्रॉपर लोग हैं, मकामी लोग हैं। और जो लोग हैं मक्के से आए सब मुहाजिर हैं, उनका वतन तो मक्का है, तो इसलिए अमीर हमारा होगा। अब यहां ये बात जैसे हो रही थी तो दूसरा कोई मुनाफिक उठा और चिंगारी लड़ाई लगाने के लिए कहा कि वहां पहुंच कहता है, देखो देखो तुम्हारे खिलाफ में वहां बातें हो रही, देखो मुसलमानों,
जब लोगों ने सहाबा में लड़ाई लगाने में नहीं चुके तो आज तुम में लड़ाई लगाने में क्यों ना चुकेंगे। इसलिए दिमाग से काम लो। जब कोई इधर की बात उधर किया करे तो अकल से काम लो। देखिए कि शैतान को मुसलमानों को लड़ाना बहुत पसंद है। वहां जाके देखो उधर सकीफा बनु साहिदा में क्या हो रहा है, तो वहां सिद्दीक और फारूक उस्मान गनी ये सब एक साथ बैठे थे। हजरत उमर ने कहा उठो, अबू बकर सिद्दीक जल्दी उठो, क्या हुआ। और वहां पर देखो क्या प्लान बन रहा है मुहाजिरीन के खिलाफ। चलो चलकर उनको समझाओ, अभी तो हुजूर को हमने जो है वो लहद में भी नहीं उतारा, कैसे फितने में लोग मुब्तला हो गए। सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ा, ये दोनों दौड़े गए। वहां गए तो चुप हो गए। कभी क्या बात कर रहे थे आप लोग। ये असल वाकया है जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये असल है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। और इंशाअल्लाह ये अहले सुन्नत की किताबों में आप इसी को पाएंगे। ये दोनों खिलाफत के चक्कर में गए, खिलाफत का तो तसव्वुर भी न था। ये दोनों गए कि वहां हो क्या प्लानिंग रहा है उनको समझाएं। बस वहां पहुंचे, वो सब चुप हो गए। तो कुछ बात हो रही होती है, किसी को देख के चुप हो जाओ तो कैसे लगता है अचानक चुप हो गए, और चुप हो गए अचानक। तो फारूक आजम ने कहा क्या बात कर रहे थे तुम लोग। तो उन लोगों ने, सच्चे लोग थे, कह दिया कि अभी यहां बात छिड़ गई कि आका के बाद कौन। तो चूंकि हम मदनी लोग हैं, अंसार हैं हम, इसलिए हम होंगे। फारूक आजम ने कहा क्या तुमको हुजूर की हदीस याद नहीं। कहा क्या। आका की हदीस ये है कि मेरे बाद मुसलमानों का अमीर कुरैश में से होगा, और मुहाजिरीन कुरैश है, तुम अंसार कुरैश नहीं हो। तो जब आका ने कह दिया कि कुरैश से होगा तो फिर वो कुरैशी होगा, यानी अहले कुरैश। कुरैश का मतलब वो नहीं जो लोग बकरियां या जानवर ज़िबा करते हैं, ये अल कुरैश। ये वो मक्का शरीफ में एक कबीला था जिसको कुरैश कहते थे, हाशमी, वो कुरैशी वो लोग थे। ये जो कुरैश है हिंदुस्तान में, ये कुरैश है, छोटी काफ से कुरैश। ये कू कहते हैं जो है वो निकालने वाले को, और रेश का मतलब होता है बाल के या चमड़ी के, चमड़ी उधेड़ने वाला, ये कुरैश है और वो कुरैश है। अब समझिए आप दोनों में फर्क क्या है, ये फर्क है दोनों के अंदर। तो कहा कुरैश से होगा मुसलमानों का अमीर, तो कहा फिर कुरैश से होगा तो उमर कौन होगा। अब यहां पर बात अटकी कि कुरैश से होगा तो कौन होगा। फारूक आजम ने कहा कौन होगा, ये बताओ कि हुजूर ने हमारे दीन के लिए किसको पसंद किया। सरकार की मौजूदगी में 16 वक्तों की नमाजें नबी के मुसल्ले पर किसने पढ़ाई। तो लोगों ने कहा ये अबू बकर ने पढ़ाई। तो कहा जिसको नबी ने हमारे दीन के लिए पसंद किया, क्या आप उसको अपनी दुनिया के लिए पसंद नहीं करते। कहा बिल्कुल करते हैं। तो फारूक आजम ने कहा फितना यहां बिल्कुल ठंडा पड़ गया और जान तोड़ गया, अब मौका छोड़ना नहीं चाहिए। लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, अगर अभी इस बात को यहाँ छोड़ के जाएंगे तो फिर कोई फितना उठेगा। तो कहा जब तुम ये मानते हो कि रसूल पाक ने जिसको हमारे दीन के लिए चुना, हम उसको दुनिया के लिए मान ले, मान ले, तो मैं सबसे पहले बैत करता हूँ। फारूक आजम ने कहा मैं पहले बैत करता हूँ। और आपने बैत की। सिद्दीक अकबर ने कहा क्या कर रहे हो। कहा नहीं ये फितना अभी खत्म कर दें आप। और उनका हाथ लेकर के आपने बैत की और सारे अंसार को बैत किया, वापस आए। उसके बाद चूंकि सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन हो चुके थे, लेकिन सिद्दीक अकबर कहते थे मुझे अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, आप मना करते थे। आपने सारी जिंदगी अपने आप को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहलवाया। बाद में सिद्दीक फारूक आजम के दौर में शुरुआत हुई, तो फिर लोगों ने बाद में उनके विसाल के बाद उनको अमीरुल मोमिनीन कहा, उनकी हयात जाहिरी में नहीं कहा। तो जब ये फितना रफा हो गया, सबको लेकर के आए, और आने के बाद अब चूंकि ये अमीर हो चुके थे मोमिनों के, तो वाली और खलीफा ये थे। तो सबसे आखिर में सरकार की बारगाह में सदरूद और सलाम पेश करने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। और उसके बाद हुजूर अलैहि सलाम को कब्र अनवर में रख दिया गया। कब्र अनवर में रखने के बाद बुध की शाम हो गई थी, 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला था। तो सिद्दीक अकबर ने ऊंट ज़िबा करवाए, खाना पकवाया और कहा हादा उर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उर्स है। आपने 3 दिन के बाद फरमाया और सबको खिलाया। खाने के बाद जब सब खाने से फारिग हो गए तो आप मिंबर पे बैठे। उस वक्त हजरत
अली ये मुर्तजा मस्जिद नबवी में नहीं थे। आप मिंबर पे बैठे, सबको बुलाया गया, और जब सबको बुलाया गया तो कहा अंसार ने बयात कर ली है अबू बकर के हाथ पर, क्योंकि हुजूर ने जिसको अपने दीन के लिए चुना, हम उसने उसको अपनी दुनिया के लिए चुन लिया। तो कहा इस महफिल में जनाब अली नहीं है तो कोई जाके अली को इत्तला दो, चूंकि अली मुर्तजा का घर आज भी मस्जिद में है और उस वक्त ही मस्जिद से बिल्कुल लग कर था, जो सैयदा फातिमा का घर था। तो किसी ने आके इत्तला दी अली मस्जिद नबवी में बयात हो रही है अबू बकर के हाथ पर, सो तुम भी चलो और बयात कर लो। तो उस वक्त तो मौला अली अपना कुर्ता उतार चुके थे, और अपना कुर्ता उतार कर सिर्फ लुंगी पर, और सोते वक्त तो जो भी आप कपड़ा पहनते रहे होंगे वो कपड़ा आपने जो शॉर्ट कपड़े होते हैं वो पहन रखा था, यानी जो कपड़े पहनकर आप बाहर जाते थे वो कपड़े उतार चुके थे, और जो कपड़े सोते वक्त या केलोला के वक्त पहनते थे आपके बदन पे वो कपड़े थे। तो जैसे ही कहा कि अबू बकर के हाथ पे बयात हो रही है चलो, तो अली मुर्तजा उसी हालत में कुर्ता पहनने की ताखीर भी नहीं की, उसी हालत में आप दौड़ते हुए मस्जिद में आए और मिंबर के पास खड़े हो गए और कहा कि आप लोगों ने हमारे मशवरे के बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। तो सिद्दीक अकबर ने कहा हमने ये फैसला नहीं किया, अल्लाह जानता है, हम तो फितना रफा करने गए थे, हालात ऐसे बन गए कि मेरे हाथ पे बयात हो गई। अगर आप उससे मुत्तफिक नहीं है तो मैं ऐलान करता हूं कि मेरी बयात कल अदम मनसूख, आप जिसको चाहे खलीफा बनाए। कहा नहीं, खलीफा तो आप ही ने रहना है, हमको आपकी खिलाफत से एतराज नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि कम से कम हम नबी के घर वाले, नबी की आल है, अहले बैत है, हमसे मशवरा तो कर लिया होता। कहा अली मशवरा उस वक्त होता जब खिलाफत की बात होती, वहां तो बात ही खिलाफत की नहीं थी, वहां तो फितना सर्द ठंडा करने गए थे और हालात बन गए। तो कहा कोई बात नहीं, अगर बात ऐसी तो हाथ बढ़ाओ, मैं बयात करता हूं। किसी ने पूछा अली तुम जिस कपड़े में मस्जिद में आते थे, आज आप सोने के लिबास में, नींद के लिबास में, आज उस कपड़ों में मस्जिद में आए, आपने अपना कुर्ता जो मस्जिद में आने के वक्त तो पहनते वो क्यों नहीं पहना? फरमाया कि मैंने इतनी भी देर करना मुनासिब नहीं समझा कि कुर्ता पहनूंगा तो देर हो जाएगी, तो लोग कहीं आपस में चेमगोइया न करने लगे कि देखो देखो अली को अपनी खिलाफत की पड़ी इसलिए देर कर रहे हैं। मैं जल्दी से इसलिए आ गया ताकि पता चले हमें खिलाफत की लालच नहीं, जिस पर मोमिनों का इत्तेफाक हो जाए उसकी तस्दीक हम भी कर दिया करते। ये है असल वाकया, लेकिन इसको लोग इतना घुमा फिरा करके पेश करते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह अल-याज़ु बिल्लाह। सिद्दीक अकबर को खलीफा अमीरुल मोमिनीन मौला अली ने भी माना। बस जाते जाते अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम बाकिर रदियल्लाहु ताला, उनकी तलवार की मोड़ जो थी वो चांदी की थी, चांदी की मोड़ थी। तो उनकी चांदी की मूठ देखकर कोई बंदा आया और उसने पूछा ऐ इमाम, क्या चांदी की मूठ तलवार की रखना जायज है? क्या रख सकते हैं चांदी की मूठ? तो उस वक्त आपने फरमाया बिल्कुल रख सकते हैं। तो कहा दलील क्या है? तो इमाम बाकिर कहते हैं दलील ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की तलवार की मूठ चांदी की थी, यानी उन्होंने रखा तो हम भी रख सकते हैं। दलील बनाया किसको? अबू बकर सिद्दीक को। किसने? इमाम हुसैन के सगे पोते ने। तो जो सवाल पूछने के लिए आया था उसने कहा क्या आप भी अबू बकर को सिद्दीक मानते हो? क्या अबू बकर को सिद्दीक अहले बैत भी मानते हैं? आप बैठे थे, उठ के खड़े हो गए और तलवार की नोक जमीन पे रख के कहते हैं हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक, हुआ। मैंने जो करके बताया ना, यानी उन्होंने इतना का इतना का इतना का कि उनकी सांस टूट गई। वो सिद्दीक है, 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 सांस टूटने तक सिद्दीक कहते रहे। फरमाया जो अबू बकर को सिद्दीक न माने अल्लाह उस पर लानत भेजे। ये है इमाम मोहम्मद बाकिर का मसलक। आज लोग उनको मुसलमान नहीं मानते और वो इमाम बाकिर के मानने वाले बनते, जबकि इमाम बाकिर उनको सिद्दीक कह रहे हैं।
मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, सिद्दीक अकबर है। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। और इख्तिताम के बाद अर्ज करूं, जो सिद्दीक अकबर की बेअदबी करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। काजी अयाज शिफा शरीफ में लिखते हैं कि एक शख्स को मरते वक्त कलमा पढ़ाया जा रहा था, लेकिन कलमा उसकी जबान पे नहीं आता था। तो उस वक्त लोगों ने कहा, भाई तुम सारी बातें कर रहे हो लेकिन तुम्हारी जबान पे कलमा क्यों नहीं आता? तो उस वक्त उसने कहा, मैं अबू बकर और उमर के गुस्ताखों के पास बैठता था, इसलिए मरते वक्त मेरी जबान पे कलमा नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। और दूसरी बात, अशअतुल लमात में ये रिवायत लिखी हुई है कि एक शख्स जो आशिक रसूल, आशिक अहले बैत और आशिक सहाबा था, उसकी एक शिया से दोस्ती थी। वो हज के लिए जा रहा था। जब वो हज के लिए जाने लगा तो जो राफजी उसका दोस्त था, उस सुन्नी ने उससे भी मुलाकात की। तो राफजी ने उसका हाथ पकड़ के कहा, वादा करो अल्लाह रसूल को गवाह बनाकर कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या तुम मेरी बात पे अमल करोगे? तो उसने कहा, ठीक है, वादा, मैं अमल करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है, तुम ये बताओ कि तुम इतने मालदार हो, तुम मदीने शरीफ क्यों नहीं जाते? तो वो शिया राफजी ने कहा, जानने की कोशिश करता हूं, लेकिन चूंकि रसूल के साथ अबू बकर और उमर की कब्रें भी है तो मैं वहां नहीं जाना चाहता, इसलिए हुजूर क्या नहीं जाना चाहता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्ब। ये पलीद ऐसे, मुझे भी हैरत होती है कि लोग कहते हैं वो सिद्दीक काफिर हो गया था, वो उमर ऐसा था, वो वैसा था। अरे नादान लोग, जिसके दर पर एक बार हाजिरी को तड़पते हैं, उसके पहलू में ये दोनों सो रहे हैं, उसके पहलू में ये दोनों आराम कर रहे हैं। क्या किस्मत वाले लोग हैं। इसीलिए पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, नाम आते ही अबू बकर उमर का लपर तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए। अरे तेरे बिगड़ने से क्या होता है? वो तो थपकियां देकर, जैसे माँ आगोश में बच्चे को रखती है, वैसे दोनों को मेरे नबी ने अपने आगोश में रखा। पूरी कायनात में सबसे ज्यादा सलाम अगर रसूल पाक के बाद किसी पे पढ़ा जाता है तो वो सिद्दीक और फारूक पे पढ़ा जाता है, क्योंकि हर रसूल पे सलाम पढ़ने वाला मज़ार रसूल पे दोनों को भी सलाम करता है। और 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 जो शाम आते हैं, आते हुजूर के मज़ार पे, लेकिन खड़े रहते हैं अबू बकर उमर के मज़ार पर भी, तो वहां कोई दूर तो नहीं है। तो उसने कहा कि वो दोनों के मज़ारात इसलिए नहीं जाता, उसके न जाने से क्या होगा। उसने कहा, लेकिन तुमने वादा किया है, मेरी एक बात पहुंचा दो। कहा क्या? कहा जब हुजूर की बारगाह में जाना तो कहना कि या रसूल अल्लाह, मैं आना चाहता हूं, लेकिन ये जो दोनों है ना, इनकी वजह से नहीं आता। ये बात तुमने कहना वादा किया है। अब वो था सुन्नी आशिक रसूल, लेकिन वादा कर लिया, हज किया, मदीने शरीफ गया। जब मदीनतुर रसूल हो गया तो उसने हिम्मत नहीं की कि भाई ये बात मैं क्या कहूंगा यहाँ। आखिरकार आखिरी दिन आ गया, और जब आखिरी दिन आया तो उसने कहा, यार चलो कह देते हैं, पहले अपनी माफी मांग लेते हैं फिर कहते हैं। उसने कहा, यार रसूल अल्लाह, मुझे माफ करना, ये मेरा अकीदा नहीं है, मैं इस तरह की बात नहीं करता, मैं आपके सिद्दीक और उमर को अपना आका मानता हूं, लेकिन मेरा एक राफजी दोस्त है और उसने मुझे कहा कि वो आना चाहता है आपकी कब्र पे, वो दोनों से चिढ़ता है, नफरत करता है, इसलिए वो नहीं आता। बस इतना कहा और वो बंदा वहां से सलाम करके निकला, कमरे पे गया और उसकी आंख लगी। जब आंख लगी तो क्या देखा कि आका भी मौजूद है, सिद्दीक और फारूक भी मौजूद है, हजरत उमर के हाथ में तलवार है, और सरकार फरमाते हैं कि जो वो राफजी जिसने मेरे उमर और अबू बकर को बुरा कहा, वो है, वो खड़ा सामने, वो बंदा जो सुन्नी था, जो आया था कहने के लिए, उसने ख्वाब में कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, यही है, यही है। तो सरकार ने फरमाया, उमर इसको कत्ल कर। और उसके बाद फारूक आजम ने उसकी गर्दन उड़ाई, और जैसी गर्दन कटी तो पाखाने की कुंडी में गिरी उसकी गर्दन। ये ख्वाब देखा, ये हड़बड़ा के उठा और जाकर फिर माफी मांगी, हुजूर मैंने अपनी मर्जी से नहीं कहा। उसने कहा, मैं जो है माफी मांगता हूं अगर आप जो की बारगाह में गुस्ताखी होगी। इसने बहुत मिन्नत समाजत की, बहरहाल ये गया। जाने के बाद जब पहुंचा, बहुत दिन हो गए, तो वो मिला नहीं वो राफजी। जब वो नहीं मिला वो राफजी,
तो जिसने पूछा भाई वो कहाँ है आजकल, तो उसके घर गया। घर जाने के बाद कहा कि वो बंदा कहाँ है, तो कहा वो तो मर गया। कहा कैसे मरा? कहा फला तारीख थी, फला दिन था, वो बैतुल खला में बैठा तो पीछे से कोई दुश्मन आया और उसने उसकी गर्दन उड़ा दी और उसका सर हमने पाखाने की कुंडी में पाया। तो कहा कौन सी तारीख थी? कहा वो तारीख थी। कहा दिन? कहा वो दिन। कहा जिसने कत्ल किया वो नजर आया? कहा आज तक उसका सुराग ही नहीं मिला। तो वो ने जब जोड़ा तो पता चला कोई और दुश्मन नहीं आया था, वो जो कत्ल हुआ था फारूक आजम की तलवार से कत्ल, और उसकी गर्दन सिद्दीक और फारूक के दुश्मन की गर्दन गलाजत में गई थी। लोगों याद रखो, इसलिए किसी सहाबी की बेअदबी मत करो, बुराई मत करो। हम मौलाए कायनात के अहले बैत के गुलाम हैं और रहेंगे, और इंशाअल्लाह हमारी नस्लें रहेगी। ये जो कहा जाता है कि वो अली के दुश्मन थे, ये बात कतई झूठ और गलत है। अगर वो मौला अली के दुश्मन होते तो मौला अली उनके लिए दुआएं न करते। कल मैंने हवाला पढ़ दिया नाजुल बलागा का, अगर आपने नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं। मौला अली जिसको सिद्दीक कहे, जिसके पीछे 2.5 साल तक नमाजें पढ़े, वो सिद्दीक अकबर है। इसलिए सिद्दीक अकबर का एहतराम करें, उनसे मोहब्बत करें। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।